जो जो चीज़ें यहाँ पे कांग्रेस ने वायदा किया, उन्होंने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। एक समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है सरकार। उससे सब लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है, अपना गुस्सा व्यक्त किया है। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार तब भी जाग जाए और सही दिशा में लोगों के जो है वो साथ मिलके लोगों की भलाई का काम करने की तरफ आगे बढ़े। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी संजय टंडन जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी आप परवाणु में मौजूद हैं और सदस्यता अभियान भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। पिछले कल ही रिपोर्ट सामने आई है और 8 दिनों का जो आंकड़ा सामने आया है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सब लोग ये जानते हैं कि जिसको कहा जाए कि दुनिया के एक सबसे बड़े नेता के तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की पहचान बनी है। और देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इस मुहिम में हमारी पार्टी ने जो 2 सितंबर को ये शुरुआत करी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले सदस्य बने। हमारे यहाँ संविधान है कि 6 साल के बाद सारी सदस्यता का नवीनीकरण होता है और हर व्यक्ति को एक बार फिर से सदस्य बनना पड़ता है। उसकी वजह से हर व्यक्ति तक पहुँचना पार्टी के हर कार्यकर्ता की ड्यूटी भी है। और ये ऑनलाइन मेथड है। हम 8800002024 ये नंबर डायल करके कोई भी व्यक्ति भाजपा का सदस्य बन सकता है और उसके साथ ही साथ उसको एक कोड दिया जाता है, जिस कोड के माध्यम से वो और लोगों को भी आगे सदस्य बना सकता है। इसी के साथ साथ सर एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा में अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि भाजपा का प्रदर्शन वहाँ पर रहने वाला है? क्योंकि कल ही अगर मैं विधानसभा क्षेत्र कालका की बात करूँ तो शक्ति रानी जी द्वारा जो है एक रोड शो निकाला गया था। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन शक्ति रानी जी के रोड शो में देखने को मिला था। तो क्या कुछ आपको लगता है कि भाजपा का क्या प्रदर्शन रहेगा? मुझे लगता है कि जीत की हैट्रिक की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी। और हरियाणा में जिस तरीके से जो पर्ची और खर्ची के कार्य को ख़त्म किया गया था, आज वहाँ पे हर व्यक्ति को घर बैठे उसको नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी नाम वाले को मिलती है, कोई खर्चा करने वाले को मिलती है। आज घर में सीधा वो पहुँचते हैं। ऑनलाइन में पूरे देश के अंदर हरियाणा अव्वल नंबर के ऊपर है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में वहाँ कार्य हुआ है और हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेगी। जी सर, इसी के साथ साथ अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सरकार द्वारा ये ज़रूर कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मॉनसून सत्र अभी चला था, कुछ दिन पहले की बात अगर मैं करूं, और खूब बवाल वहां पर भी देखने को मिला था। पेंशनर्स की जो है पेंशन रोक दी गई थी और साथ ही साथ जो कर्मचारी है उनकी सैलरी रोक दी गई है। बहुत से प्रदर्शन भी किए गए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 2 तरह के जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जो एग्जाम्पल्स में ये है कि जो जो चीज़ें यहाँ पे कांग्रेस ने वायदा किया, उन्होंने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री देती थी, इन्होंने कहा हम 300 यूनिट देंगे। 300 देना तो दूर, 125 भी बंद हो गए। हम लोग जो आयुष्मान भारत का कार्ड लाए थे, उसके साथ यहाँ पर हिम केयर स्थापित किया ताकि हर व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंच सके। इन्होंने हिम केयर को बंद करने का या घटाने का काम किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम OPS जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, वो किसी व्यक्ति तक पहुंची नहीं है। 1500 रुपया हर महीने देंगे हर महिला को, वो किसी को मिला नहीं है। गोबर खरीदेंगे इस रेट के ऊपर, दूध खरीदेंगे इस रेट के ऊपर, ये कहा गया, वो भी नहीं हुआ।
उसके विपरीत आप देखें कि अभी 2024 के चुनाव में जून के अंदर मोदी जी ने एक वायदा किया था कि हम 70 बरस से अधिक व्यक्ति को आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे और हर साल उसको 5 लाख रुपया वो अपने जो स्वास्थ्य के लिए वो खर्च कर सकता है। और आज उन्होंने जो कैबिनेट का निर्णय जो कल की कैबिनेट में हुआ और वो सबके लिए उसकी घोषणा कर दी। अब 70 साल के जो व्यक्ति को मिलेगा, ये कोई नहीं देखेगा वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, वो किस क्षेत्र का है, कौन से राज्य का है, उस राज्य में किसकी सरकार है। जो भारतीय है और 70 साल से ऊपर का है उसको वो मिलेगा। मोदी जी की नीतियां कोई भेदभाव नहीं करती हैं। कांग्रेस की नीतियों में भेदभाव है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं हिमाचल में, और वो इस सरकार सरकार जिस तरीके से चल रही है, वो जनता जो है और उनकी जो परेशानी है वो आज सड़कों पर दिख रही है। इसी के साथ साथ सर, हिमाचल प्रदेश में संजौली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है कथित अवैध निर्माण मस्जिद का जो हुआ था उसको लेकर अभी काफ़ी बवाल चल रहा है। पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई लोग घायल भी हुए थे। देखिए, जो वहाँ पर जो हुआ और उसके साथ ही साथ जो विधानसभा के अंदर हुआ, ये जनता के सामने ये मुद्दा बड़ा क्लियर है और जो पब्लिक है वो सब जानती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है सरकार, उससे सब लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है, अपना गुस्सा व्यक्त किया है, जो आज आपको सड़कों पर दिखा है। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार तब भी जाग जाए और सही दिशा में लोगों के जो है वो साथ मिलके लोगों की भलाई का काम करने की तरफ आगे बढ़े।